अक्सर ये देखा गया है कि काफ़ी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसे ही केस लगा, ये लगा हुआ है, लंबा चल रहा है, अपने रिश्तेदारों का, अपने माता पिता का जो कि बुज़ुर्ग हैं, या उन बहनों का जो कि शादीशुदा हैं, अपने दूसरे घर में रह रही हैं, उनके ससुराल वालों का प्रेशर आ रहा है, तो इन सब की वजह से इनका नाम निकलवा दें। मेरे पे केस चलता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनका नाम निकलवा दूं जिससे कि थोड़ा सा मेरे को राहत मिल जाए। पुलिस भी आपके पीछे पड़ी रहती है कि कहती है देखो वैसे तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो आगे सबका नाम भेजेंगे, मगर अगर आप कुछ पैसा दे देंगे तो हम इनका नाम निकलवा देंगे। या फिर कई बार होता है कि आपको 482 सिर्फ इसलिए लगवा दिया जाता है कि बाकी सबका नाम निकलवा दिया जाए। क्या ये सही तरीका है? क्या इस तरीके से आप अपने लिए कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? और अगर वो नुकसान कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या था? जरूरी बात यह है कि नुकसान इन सब चीजों के बाद भी हो रहा है, तो फिर इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आज के इस वीडियो का कंटेंट है दोस्तों। इसीलिए हम एजुकेटेड करना चाहते हैं आपको। हम चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए और इसके लिए कोर्सेज चलाते हैं। आपने MBA किया है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये आपका अलग स्किल है, मगर जो आप किसी को सिखा सकते हैं वो अलग बात है। मगर जो आपको सीखना चाहिए इन केसेस के अंदर वो है लॉ, और लॉ की जानकारी पूरी नहीं होने की वजह से आपका अलग तरीके से फायदा उठाया जाता है, गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है, और इस सब का नुकसान भुगतते हैं आप और आपकी फैमिली। आप अगर हमसे जुड़ते हैं कोर्सेज के अंदर तो हम आपको पग पग पे गाइड करते हैं। सिचुएशनल प्रोग्रामिंग होती है, आपका जो केस होता है उसी को ध्यान में रखकर इंडिविजुअल कोर्स डिजाइनिंग होती है, और इस कोर्स का बेनिफिट यह मिलता है कि आप अपने केसेस के अंदर तेजी से अपना केस चला पाते हैं, अपने ही फेवर में ला पा रहे होते हैं ज्यादातर चीजें। थोड़ा चैलेंजेस आते हैं पर उन्हें ओवरकम करना हम ही सिखाते हैं। आप जजमेंट की बात कीजिए, केस स्टडीज की बात कीजिए, आप लॉ की बात कीजिए, सेक्शंस की बात कीजिए, एक्ट की बात कीजिए, जो भी डिटेल आपको जब चाहिए भरपूर मिलती है हमारे कोर्सेज के थ्रू। तो अगर आप इस वक्त इन कोर्सेज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए, फिर उसके बाद सोच समझकर ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो आप अपने यहाँ से डिटेल ले लीजिए और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करा के आपसे बात की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि मेरा परिवार सेफ रहे। आपकी झूठी बीवी जब आप पे केस लगा देती है तो आपकी अपनी खुद के अंदर की विल कहती है कि मुझे मेरे परिवार को सेफ करना है, केस मैं भुगत लूंगा, मैं जानूं और मेरी बीवी जाने। इसका फायदा हर व्यक्ति आपके साथ उठाने लग जाता है। जो कानून का रक्षक होता है वही कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट में सेंग लगाता है और हर काम करने का एक अच्छा खासा पैसा लेता है। देखिए, ये सोच गलत है कि माँ बाप का या आपकी बहनों का नाम इस मैटर के अंदर है, तो फिर आप के ये जो रिश्तेदार हैं इन सबको कोर्ट बुलाया जाएगा, इन सबको जेल भी भेजा जा सकता है, और इन सब पे केस चलाने के लिए बाकायदा इन्हें बार बार परेशान किया जाएगा। तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी में शामिल हो रहे हैं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आप गलत मिसगाइड हो रहे हैं। असल में ये अनिश कुमार की गाइडलाइंस भी हैं, और उन्हीं पर बाद में और अच्छी गाइडलाइंस जो दी गई वो थी राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ MP, 2018 का जजमेंट है। और इन दोनों के अंदर खुलकर कहा गया था कि जब तक कि किसी तरह का कन्विक्शन नहीं हो, रिश्तेदारों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तब तक किसी भी रिश्तेदार को, पति के रिश्तेदार को पार्टी को नहीं बना सकता। यानी पार्टी का मतलब है केस में बुलाकर रोज रोज बात नहीं कर सकता। उन्हें इससे एग्जम्पशन मिला हुआ है, बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। यानी कोई बेल नहीं लेनी है महाराज, सुकून से रहिए। अब सवाल यह होता है, मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल ले भी ली और इनका नाम निकला या ना निकला वो एक अलग बात है, पर अगर इनका नाम है तो खुशखबरी है ये। पहले तो मैं आयोग के मैटर पे बता देता हूं, आयोग साहब गलत नाम डालकर सिर्फ आपको ब्लैकमेल करते हैं और इनडायरेक्टली आपको हिंट देते हैं कि कहीं से आप मन बना लें, और फिर उसके बाद आपसे ही आपका पैसा लेकर आपको ही एक गलत तरीके से राहत दी जाए, जो कि वो खुद वैसे भी फंस गए हैं। आपके उन रिश्तेदारों का नाम
लिखकर, खासतौर से उन बहनों का नाम लिखकर जो शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहती, या कोई रिश्तेदार जो शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहता। शेयर हाउस होल्ड का मतलब एक ऐसा घर जिसके अंदर आपका परिवार रहता था और उपभोग की सारी वस्तुएं मिलजुल कर काम में लेता था। अब आपके चाचा जी तो वहां नहीं रहते, बहन अपने खुद के ससुराल में रहती है, तो उस घर में जब वो लोग नहीं रहते थे तो उनका नाम गलत लिखा गया है, और इस वजह से वो नाम हटाना खुद भी चाह रहे होते हैं, मगर क्या करते हैं कि सोचते हैं इस बात को कैश करा लिया जाए, और आप सोचते हैं बहुत मेहरबानी हो रही है। कोई मेहरबानी नहीं हो रही थी, डर का धंधा है। इसी तरह से जब वकील साहब भी कहते हैं आपका तो नाम रख लेते हैं और बाकी सबका नाम हटा देते हैं, कोई एहसान हो रहा है? 482 का चांस ही खत्म हो गया आपका। आपको वहां बकायदा शामिलात रखा गया, बकायदा वहां पर आपको साथ में लेके गए, और फिर उसके बाद नाम उसके अंदर होते हुए भी आपका नाम नहीं हटा पाया गया, और केस को भी, जिसके अंदर बड़े लेवल पे क्वैशिंग के तरीके से उस पूरे केस को खारिज करना था, सिर्फ नाम हटाने की रिक्वेस्ट कर ली जाती है, और 482 का चांस जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया जाता है, क्वैशिंग का चांस। तो ये एक और बेवकूफी है। तो आपको इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है। अगर नया नया केस आपका शुरू हुआ है और इस वक्त आप कानूनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो लाभकारी है। घर वालों का नाम रहने से लाभ ये होता है कि जब आप क्वैशिंग में सीधे एफआईआर से भी चले जाएंगे ना तो आईओ साहब के हाथ जोड़ने पड़ेंगे और गलत वकील की सलाह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वैशिंग से सीधे पहुंचते हैं और वहां पर एफआईआर को क्वैश कराते हैं क्वैशिंग के अंदर जाके, तो बेनिफिट ये मिलता है कि ऐसे गलत लोगों का नाम होने से, जो कि आपके शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहते, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। अगर कई बार ऐसा देखा गया कि भाई भी बाहर रहते हैं तो भी बेनिफिट मिलता है, यानी वो आदमी जो उस घर में नहीं रहता है, उनका नाम सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए लड़की या पुलिस वाले डालते हैं, जिससे कि यही चीज स्थिति पैदा हो, आप उन्हें पैसा दें। मगर अगर आप इससे उल्टा चलते हैं और हाई कोर्ट चले जाते हैं, गिरफ्तारियां तो भूल जाइए, किसी भी तरह से नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर डिफॉल्ट तरीके से बेल पहले से ही ग्रांटेड है प्रोसीजरल डिफेक्ट की वजह से। अब आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट जाकर आपने सीधे एफआईआर क्वैशिंग की डिमांड की इस ग्राउंड पे कि शादीशुदा बहन को परेशान किया जा रहा है, उन रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, बिना इन्वेस्टिगेशन के ही ये तय कर लिया गया पुलिस के द्वारा कि ये लोग हमारे घर में रहते हैं और हमारी बात नहीं सुनी गई। आप जो पति हैं वो खुद भी निकलेंगे इस केस से बाहर, और सीधा सीधा घर वाले तो फ्री हो ही जाएंगे। बस इतना ही ग्राउंड काफी होता है किसी 498A को क्वैश कराने के लिए। तो आप नाम निकलवाने मत जाइए, पूरा केस खारिज कराने जाइए, क्योंकि इन लोगों के नाम होने से आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अपने अब 498A के केस में क्या फायदा लेने वाले हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।